जरा सोचिए, 2000 साल पहले समंदर की गहराइयों में एक जहाज डूब जाता है और अपने साथ दफन कर लेता है एक ऐसा राज जो अगर उस दिन न खोता तो शायद आज दुनिया का इतिहास ही कुछ और होता। अब एक सवाल है, क्या 2000 साल पहले के लोगों के पास कंप्यूटर थे? सुनने में ये सवाल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब हाँ है। जी हाँ, एक ऐसा डिवाइस जिसमें ना कोई बिजली थी, ना कोई माइक्रोचिप, ना ही कोई स्क्रीन, बस हाथ से बनाए गए गियर्स का एक ऐसा जाल जो सितारों और ग्रहों के रहस्यों को बड़ी आसानी से सुलझा सकता था। और इसी का नाम है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म। देखिए, इस अविश्वसनीय मशीन की कहानी किसी लैब में शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई समंदर की खामोश गहराइयों में एक भूले बिसरे जहाज के मलबे के साथ। तो बात है साल 1901 की। ग्रीस के एंटिकाइथेरा द्वीप के पास कुछ गोताखोर स्पंज ढूंढ रहे थे जब उन्हें एक पुराने रोमन जहाज का मलबा मिला। उसी मलबे से उन्हें कांसे का एक अजीब सा पत्थर जैसा दिखने वाला टुकड़ा भी मिला। उन्हें तो लगा कि ये कोई मामूली सी चीज होगी, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक लग चुकी थी। कई दशकों तक ये टुकड़े म्यूजियम में बस पड़े रहे, एक अनसुलझी पहेली की तरफ। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, वैज्ञानिकों ने इसके अंदर झांकने का फैसला किया, और जो दिखा ना, उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ये कोई मूर्ति या कलाकृति नहीं थी, ये था दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। मतलब एक ऐसी मशीन जो हिसाब किताब करने के लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से जुड़े गियर्स की बिल्कुल सटीक मैकेनिकल चाल का इस्तेमाल करती है। समझिए, जैसे एक घड़ी, पर यह सिर्फ वक्त नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बताती थी। और जब इसके राज खुले ना, तो दुनिया सच में हैरान रह गई। ये मशीन सूरज और चांद की एकदम सटीक पोजीशन बता सकती थी। ये आने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण तक की भविष्यवाणी कर सकती थी। अरे, ये ओलंपिक्स जैसे खेलों के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक करती थी। और उस समय जितने भी ग्रहों के बारे में पता था, उनकी चाल का मॉडल भी बनाती थी। तो सवाल ये है कि ये जादू जैसा काम आखिर होता कैसे था? इसका जवाब छिपा था इसके डिजाइन में, जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को एक छोटे से बक्से में बंद कर दिया हो। जब एक्सरे और एडवांस स्कैनिंग से इसके अंदर देखा गया, तो पता चला कि इसमें 30 से ज्यादा कांसे के बेहद पेचीदा गियर थे। हर गियर को हाथ से बनाया गया था, और उनकी आपसी चाल इतनी सटीक थी कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इसे चलाना बहुत ही आसान था। बस साइड में लगे एक हैंडल को घुमाना होता था, और ऐसा करते ही अंदर के सारे गियर एक लय में घूमने लगते, और मशीन के आगे पीछे लगे डायल्स पर सुइयां भविष्य की खगोलीय घटनाओं को दिखाना शुरू कर देगी थी। और ये सब कुछ, ये सारी की सारी खगोलीय गणना एक छोटे से लकड़ी के बक्से के अंदर हो रही थी। सच कहूं तो ये अपने समय से सदियों आगे की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भाई आखिर इतना जीनियस दिमाग था किसका? कौन था वो जो समय से इतना आगे देख और सोच सकता था? देखिए, एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि इसे प्राचीन ग्रीस के ही किसी वैज्ञानिक ने बनाया था। कुछ लोगों को तो शक है कि इसके पीछे महान गणितज्ञ आर्किमिडीज का हाथ हो सकता है, जिनकी ऐसी जटिल मशीनें बनाने की कहानियां बहुत मशहूर हैं। पर सच तो ये है कि इसका असली बनाने वाला कौन था, ये राज उसी जहाज के साथ समंदर में हमेशा के लिए दफन हो गया। ये मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन नहीं थी, नहीं, ये इस बात का जीता जागता सबूत थी कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे था। एक ऐसी विरासत जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। और जानते हैं ये कब बनी थी? कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाया गया था, मतलब आज से 2000 साल से भी ज्यादा पहले। और यही वो वजह है कि वैज्ञानिक इसे एक ऐसी मशीन कहते हैं जो अपने समय से कम 1000 साल आगे थी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। इस मैकेनिज्म में जिस लेवल की गियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, वैसी जटिलता दुनिया को दोबारा हासिल करने में अगली 10 सदियां लग गईं। मतलब पूरे 1000 साल। सोचिए, ये ज्ञान कहीं खो गया था।
और कुछ हैरान करने वाली बातें सुनिए। ये मशीन 2000 साल तक समंदर के खारे पानी में पड़ी रही, फिर भी बच गई। इसके टुकड़ों पर प्राचीन ग्रीक भाषा में इसे चलाने के निर्देश भी लिखे मिले हैं। और आज इसके बचे हुए 82 टुकड़े एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखे हैं, जो हमें हमारी ही भूली बिसरी विरासत की याद दिलाते हैं। तो आखिर में एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की गहराइयों में और कितने ऐसे राज दफन हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।